देख शरद, इस वक्त तेरा भाषण सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तू जा यहां से। देख शरद, इस वक्त मेरे पास तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी कि मैंने ये सब क्यों किया। कि गुरु, तुम चाहे कितना ही गुस्सा कर लो, हम जानत कि कोना बात जरूर है जो तुम हमसे छिपाए रहे हो। अरे तुम तो चाहते ही नहीं थे ना कि भाभी को ये बात पता चले, फिर आज अचानक ऐसा क्यों? इतने लाखों हजारों मौके छोड़कर आज सुहानी भाभी को सच काहे बताए गुरु? तुझे क्या लगता है? यही बात तो हमारी समझ नहीं आ रही गुरु। इन सब से सुहानी को बचाने के लिए शरद। मतलब तुम नाटक कर रहे थे? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सुहानी को कोई भी प्रॉब्लम हो। अब मैं ये सौम्या का किस्सा खत्म करके ही रहूंगा शरद। सुहानी, मैं तुझे सिर्फ बेटी कहती नहीं हूं, मानती भी हूं। इसलिए कह रही हूं, अभी मत जा। आज इस घर में तेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठी है, तुझे गलत साबित किया गया है। तू बिना किसी सफाई के, बिना अपने आप को साबित किए कैसे इस घर को छोड़ के जा सकती है सुहानी? देख, अगर तू आज ऐसे चली जाएगी यहाँ से तो तेरे साथ साथ मेरा भी सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यह है सुहानी, पहले उस इंसान को सजा दे जिसने तुझे गलत साबित किया है, फिर तू चली जाना कहीं भी, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। लेकिन माँ। सुहानी, अपनी माँ की इतनी सलाह नहीं मानेगी बेटा। ठीक है माँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। युवराज, समझता क्या तू अपने आप को? हैं? आपने जो भैया जो नीचे किया ना, वो ठीक नहीं किया। जिस तरह तूने सुहानी से अभी बात की है ना, मन कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं। आपको हुआ क्या है? आप कब से भाभी से ऐसे बात करने लगे? कितना बड़ा इडियट है तू, तुझे मालूम है? एक सुहानी है इस पूरे घर में जो अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है। इस पूरे परिवार को बांध के बैठी है वो। रैग्स की तरह लड़ाकू या कामचोर नहीं है, और ना ही मेनका की तरह बेवकूफ। अरे सिर्फ इसलिए क्योंकि दादी को सुहानी पसंद नहीं है तो अपनी बीवी को छोड़ देगा? अरे वो सुहानी जो इस घर के लिए, तेरे लिए सबसे परफेक्ट लड़की है, तो कैसे जाने दे सकता है? भैया ट्रस्ट मी, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दादी, घर से ना सही पर रूम से तो बाहर हो गई वो। रेक्स बहुत जल्दी इस घर से भी जाएगी, देखती जाओ। क्या बात है? माँ, हमारे यहाँ पर रहने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? सुहानी, कैसी बात कर रही है? बेटी के रहने से माँ को कभी तकलीफ हुई है? वैसे
मैं युवराज की साइड नहीं ले रही हूँ बेटा, पर आज उसने जो भी कहा वो गुस्से में कहा। माँ, हम क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? ठीक है। सुहानी, सुहानी, कहाँ थी तुम? और इतनी रात को किसी को बिना बताए कहीं जाने की क्या जरूरत है? कम से कम इन्फॉर्म तो किया होता। अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्यों नहीं छोड़ देता उसे अकेला? क्या हुआ सौम्या? तुमने केक नहीं खाया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा प्लान जो कामयाब हो गया। तुझे लगता है मैं तेरे खिलाफ ऐसा कुछ प्लान करूंगी? सुहानी, ट्रस्ट मी, ये सब दादी ने। हमने तो कुछ कहा भी नहीं सौम्या। पर तेरी आंखों में मेरे लिए शक मैं साफ देख सकती हूँ। और ये शक तुमने खुद पैदा किया। माँ, मैंने जो किया उसकी एक वजह थी। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हो, पर ट्रस्ट मी माँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। ना कुछ करने के बाद तू ये कैसे सोच रहा है कि मैं तेरी बात मान लूं? मौसी, गुरु को आपके साथ की जरूरत है। मौसी, हम जानते हैं कि आप भाभी को लेकर बहुत ही परेशान, पर हमें लगता है कि अभी आपको गुरु की बात मान लेनी चाहिए। कैसे बात मान ले तुम्हारी सौम्या? युवराज और हमारे रिश्ते की सच्चाई के बारे में कितने भरोसे के साथ बताया था तुम्हें, और तुमने इस बात का भी तमाशा बना दिया। नहीं नहीं सुहानी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर सबको कैसे पता चला सौम्या? मुझे नहीं पता सुहानी, पर अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, इस अधूरे रिश्ते से वैसे भी तुझे मिलता क्या? पर तुम्हारा और कृष्णा का रिश्ता तो पूरा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्यों? हमने तो अपने सारे रिश्ते दिल से निभाए, धोखे क्यों मिल रहे हैं? नहीं बेटा, ये घर कल भी तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। बस तुझ पर लगे इल्जाम जो है, तुझे एक बार उनका जवाब देना होगा, साबित करना होगा कि तू सही है और इस घर के लोगों की छोटी सोच बिल्कुल गलत। देखना सुहानी, फिर सब ठीक हो जाएगा।
सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?